तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में बिहार के किनको मिला है? एमडी हुसैन को। तो नई दिल्ली 16 वर्षीय एमडी हुसैन क्या चीज पर मिला? हस्तशिल्प कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को असाधारण क्षमताओं की उसको उपलब्धियां में गूगल बाय कितने बच्चे को दिया गया? अगर देखिए इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में किनको मिला था? एमडी हुसैन को। किस में मिला है? किस क्षेत्र में? तो हस्तशिल्प में कला में मिला है। किसके द्वारा मिला गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सोमवार को असाधारण। उसके बाद है कितने बच्चे को मिला है? तो 19 बच्चे को। उसमें लड़कियां कितनी थी? तो लड़के 10 थे और लड़की 9 है। ठीक है, इसमें जो पुरस्कार 18 ये जो पुरस्कार है वो इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुरस्कार 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए साहस, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिक, सामाजिक सेवा के खेल के लिए 7 श्रेणी में दिया गया। इस वर्ष इस राष्ट्रीय पुरस्कार में चयन देश में 19 बच्चे का चयन हुआ, जिसमें एक जो है वो बिहार के है, एमडी हुसैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि उम्मीद रक्षा बजट 6.5 लाख करोड़ पार। जो है रक्षा बजट जो है वो 6.5 लाख करोड़ पार हो गया। तो नई दिल्ली में रक्षा बजट 10 दिसंबर को 20% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 12% बढ़ोतरी। और इस बजट का आकार 6.5 लाख करोड़ 23-24 में 5.94 लाख करोड़ का रक्षा बजट दिए गए हैं। कितने? तो हर साल बढ़ता है। ठीक है, हर साल जो बढ़ता गया है। 20-21 में देखिए 4.73, 22-23 में 5.25 और 23-24 में 5.94 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो नेक्स्ट खबर है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने की घोषणा। योजना के तहत करोड़ों घरों में रूट स्टोर कितने करोड़ 1 करोड़ घर में बोला प्रधानमंत्री द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है सोलर योजना की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो नेक्स्ट खबर क्या है? हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया? भारत बन गया। हांगकांग को पछाड़ के भारत बन गया चौथा। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग भारत के जुटे आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग को पछाड़ के भारतीय शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार जो है उसका जो है लेटेस्ट शेयरों के कुल बाजार पूंजी जो सोमवार को 4.33 डॉलर जो है लाख करोड़ पहुंच गया। जबकि हांगकांग का शेयर बाजार का जो शेयर का था बाजार का पूंजीकरण 429 है। ठीक है, तो भारत कैमे नंबर पे आ गया? चौथे नंबर पे आ गया। किसको पछाड़ के आया ये भी याद रखना है। तो किसको पछाड़ा? हांगकांग को पछाड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का मनोरंजन रत्न दिया जाने की घोषणा किनको मिलेगा? बिहार के पूर्व कर्पूरी, ये 2 बार बन चुके हैं। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। तो इनका है केंद्र सरकार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को मनोरंजन देश से का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की घोषणा की है। इसे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री दिए गए। 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार। कर्पूरी ठाकुर को कल बुधवार को 100वीं जयंती, कितनी जयंती मनाई गई? 100वीं जयंती में कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 में हुआ था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा मिला था। 24 जनवरी को इनका मनाया गया हैप्पी वाला मतलब इनका जयंती मनाया गया 100वीं जयंती। ठीक है, 1988 में 17 फरवरी को इनका निधन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज चल के आ रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, इन्हीं के बारे में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। निधन 35 साल के बाद कर्पूरी ठाकुर भारत का रत्न हो गया। पिछले सरकार की नौकरियां आरक्षण देने के लिए खूब काम किया था। मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी समाप्त किया था तथा शराब बिक्री पर पुनः प्रतिबंध लगाया था। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है, और सम्मान जनाए की जो 100वीं जयंती के दिन पहले केंद्र सरकार ने की घोषणा। ठीक, बिहार में 5 व्यक्ति का सम्मान किया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें शख्सियत हैं। कितने? 5वें शख्सियत हैं बिहार के। नेक्स्ट न्यूज है। नेक्स्ट क्या है? गिल की दीप्ति साल में सर्वश्रेष्ठ गिल जो है दीप्ति साल के सर्वश्रेष्ठ, इनके बारे में जान ले। शुभम गिल की दीप्ति शर्मा को मंगलवार को पुरुष और महिला वर्ग में साल सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट सम्मानित किया गया। हैदराबाद बीसीसीआई द्वारा समारोह में 2019 से 20 और 22 से 23 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पिछले 12 महीने में वनडे सबसे तेज 2000 रन बनाने खिलाड़ी बने और इसके बराबर 5 शतक लगाए। पूर्व कोच रवि शास्त्री विकेट पूर्व फारूक इंजीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। अब किनको मिला है? वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार गिल 2023 में जसप्रीत बुमराह, 21-22 में आर अश्विन, 20-22 में मोहम्मद शमी और सर्वश्रेष्ठ महिला जो है दीप्ति शर्मा 19-20 और 20-22 में और स्मृति माधना जो 21-22 से 21-22 में। ठीक है, उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ जो है पदार्पण पुरुष जो है वो क्या है? अग्रवाल 19-20 का, अक्षर पटेल 20-21, अक्षय अय्यर 21-22, यश सभी जायसवाल 22-23 के लिए। उसके बाद है एस मेघना 20-21 के लिए, अमनजोत कौर 22-23 के लिए, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार ये भी क्रिकेट का है। सर्वाधिक रन यशस्वी, सर्वाधिक विकेट अश्विन। वनडे में सबसे अधिक रन महिला में पूनम राउत 19-20 में, मिताली राज को 21-22 में, हरप्रीत कौर को 21-22 में, जेमिया रेगजस को 22-23 में। वनडे में सर्वाधिक महिला पूनम यादव 19-20 में, झूलन गोस्वामी 21-22 में, राजेश्वरी जो है वो 21-22, देविका वैद को 22-23 के लिए दिया गया है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट है तो भाई बिहार में किन हस्तियों को अब तक भारत रत्न से किया जा चुका है सम्मानित, तो कितने को दिया चुका है अब तक? 48 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसमें 4 का जन्म बिहार में हुआ, जिनमें विद्याचंद्र राय, जय राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शामिल, जिन्हें क्रम से 1961, 1962, 1961, 1962, 1999 और 2000। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की बात है 1999, 1962 में कौन आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। 1961 में कौन आ जाएगा? विधान। और अभी मिलेगा किन को मिला जाए, किन को मिलेगा? कर्पूरी, तो वो 5वें नंबर के बिहार में, 5वें, जिनका जन्म बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, 5वें। उसके बाद है नेक्स्ट की न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट है इस बार श्रीलंका में होगा गीता महोत्सव, कहाँ होगा? तो इस बार कहाँ होगा? तो श्रीलंका में होगा। 28 फरवरी को आयोजित होगी 2 दिवसीय महोत्सव, तैयारी के लिए कोटि के पदाधिकारी अधिकारी श्रीलंका में होगी। उसके बाद है रोसी बीना बनी वर्ष में सर्वश्रेष्ठ वुशु खिलाड़ी भारतीय। ये जो कौन बने? 2 एशियाई खेलों के पदक जीतना नोरेम रोबिसिना ने देवी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वुशु 1 महीने चल रहे जनता मतदान पर सांड वर्ग के वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। उसके बाद है नेक्स्ट है WPL की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। WPL की शुरुआत कब होगी? 23 फरवरी से शुरुआत की जाएगी, 23 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा, ठीक है। और 15 मार्च को और 17 मार्च को दिल्ली में होगा 11 मैच में, और 11 मैच के बेंगलोर में किया जाएगा आयोजित। उसके बाद अब तक 49 विभूति को मिला भारत रत्न, कितने को? 49 को मिला। 1954 में शुरुआत की गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान के शुरू किया गया था, उस समय केवल जीवित लोगों को इस पात्र में, लेकिन 1955 में मनोपंत इसे दिए जाने का प्रावधान दिया गया, पहले सिर्फ जीवित को दिया। PM करते हैं प्रस्तावित कि कौन देता है पुरस्कार? तो PM के द्वारा दिया जाता है। देश के रत्न, पहले पुरस्कार रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रमन को, राजा गोपाली, सबसे युवा 2014 में सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में, गैर भारतीय सम्मानित अब्दुल गफ्फार खां 87 में, और नेशनल मंडेला 1990। पहला मनोरंजन सम्मान 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। पदक व प्रमाण पत्र में सम्मान में अंतरिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। प्रमाण पत्र एक पदक दिया जाता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, कांच का होता है। अगले भाग का किरण बिरकते हुए सूरज के नीचे भाग में भारत रत्न लिखा रहता है, लेकिन पीछे हिस्से में अशोक चिन्ह, नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले बिहारी 5 जो है विधान राय है, राजेंद्र प्रसाद है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, लोकनायक जलपन का। 5वें नंबर पे कौन आ गया? तो कर्पूरी ठाकुर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मलेरिया को रोकथाम के लिए दुनिया में पहली बार कैमरून में शुरू होगी रूटीन वैक्सीन। कहाँ शुरू होगी? कैमरून में। अफ्रीकी के देश कैमरून कहाँ है? अफ्रीकी देश है। मलेरिया को रोकथाम दुनिया का पहला रूटीन वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ है। खबर के मुताबिक इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए वर्ष 2020 में देश में 6.6 अरब बच्चे को टीके लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली जो मौत है, करीब कितना है? 96% है। कितना परसेंट से मलेरिया से जो होता है मौत होता है? कितना परसेंट होता है? 96% अफ्रीका से होता है। क्या होता है? अफ्रीका में होता है मलेरिया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति की तस्वीर, ये है उनके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति है, ये आपके सामने, ये ठीक है। किनके द्वारा बनाई गई? मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति की तस्वीर सामने आई है। सरकार ने रामलला मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्तियों को वीडियो शेयर किया। इनमें से इंडिया गेट पास सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट प्रतिमा, याद रखिएगा कितने फीट है? 30 फीट। केदारनाथ आदि शंकराचार्य 12 फीट प्रतिमा शामिल है। कर्नाटक के श्री वेणु गोस्वामी मंदिर में गुरुर देव मूर्ति उन्होंने ही बनाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो नेक्स्ट खबर है स्मृति व दीप्ति ने BCI अवार्ड जीते। बेस्ट इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट अवार्ड, BCI वार्षिक पुरस्कार जो है नमन 2024 का वर्ष 19-23 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की गई है। ऑलराउंडर ने दीप्ति ने शर्मा ने 19-20 और 22-23 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वीमेंस चुना गया, जिसे भाग में अपने स्मृति मादना ने 21-22 के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो नेक्स्ट खबर है ICC ने 2023 में मेंस वनडे में ईयर किया गया 6 भारतीय में शामिल है, ठीक है। तो कौन कौन शामिल है? तो ICC में 2023 में मेंस वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर ऐलान किया, जिसमें 6 भारतीय शामिल। इसमें बतौर कप्तान रोहित शर्मा, बतौर ओपनर शुभम गिल का नाम शामिल है। इस टीम में डेविड सेठ, विराट कोहली, डैरिल मिचेल, हेनरी क्लास, क्रिकेट फियर, मानो ये एडम जैम्पा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी शामिल है, ठीक है। ICC द्वारा मेंस टीम ऑफ द ईयर दिया ऐलान, अश्विन और जडेजा हुए शामिल। उसके बाद है नेक्स्ट है सूरज कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल जीता ICC मेंस T20 क्रिकेट। किसने? सूरज कुमार यादव ने। भारतीय बल्लेबाज सूरज कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। उन्होंने सिकंदर रजा, अल्पेश रमजी और मार्क चैंपेन को पछाड़ते हुए 2023 का अवार्ड जीता है। किसको पछाड़ते हुए? अल्पेश रमजी और सिकंदर रजा, ठीक है। सूरज कुमार ने 23 में 17 T20 पारी में 48.86 औसत में 155.95 स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए। कितने रन बनाए? 733।
नेक्स्ट गर्ल्स कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नीदरलैंड्स के बाद डे लीड ने जीता आईसीसी मेंस एशियन कप ऑफ द ईयर। नीदरलैंड के बाद किसने जीता है? डेलीज ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो मेंस डबल्स नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारतीय टेनिस कौन है? क्वेश्चन पूछेगा कि मेंस डबल्स जो है नंबर 1 बनने वाले उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है बोपन्ना। ये कितने साल के? 43 वर्ष के हैं। ठीक है, ये कहाँ के? मैथ्यू इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना मैक्सिको को। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है रविंद्र ने जीता आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत वायुसेना में फंसे और यूई के साथ एक्सरसाइज डेट नाइट्स। कौन है? भारत वायुसेना में फ्रांस और यूई। भारतीय वायुसेना में फ्रांस और यूई के साथ एक्सरसाइज डेट। भारतीय वायुसेना में फ्रांस और यूई के वायुसेना द्वारा अरब सागर के ऊपर जो है एक्सरसाइज राफेल लड़ाकू विमान 16 लड़ाकू विमान सुखोई, क्या नाम है? सुखोई MKI मिग 29 जुगाड़ 130 के अन्य विभाग शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। क्या होता है बजट पहले दिन आयोजित होने वाली हलवा श्रेणी? यह क्यों महत्वपूर्ण? बजट में पहले वित्त मंत्रालय ने हलवा श्रेणी होता है जिसमें बजट बनाने के लोग कर्मचारी को वित्त मंत्री हलवा बांटते हैं। इसके बाद गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी को बजट पेश होने तक घर जाने की इजाजत नहीं होती। हालांकि शीर्ष अधिकारी घर जाते हैं। विभिन्न मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को अंतिम बजट 2024 पेश करेंगी। कब? 1 फरवरी 2024 को। क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश को संविधान लागू। दरअसल संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान प्रारूप स्वीकार हुआ था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 में लागू होने का फैसला हुआ क्योंकि इस दिन 1930 में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था, इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टैगलाइन जारी किया। नए लोक का किया अनावरण। अब टैगलाइन क्या है? भारतीय चुनाव आयोग ने आईसीसी गुरुवार को राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लोगों को टैगलाइन अनावरण किया। ईसीआई ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए टैगलाइन चुनाव पर देश का गर्व। क्या है? चुनाव पर देश का गर्व। गौर है कि ईआईसी में अब तक लोकसभा 2024 तारीख घोषणा नहीं है। तो क्या है टैगलाइन? चुनाव पर देश का गर्व। बढ़ते हैं 2024 के लिए पद्म पुरस्कार में हुआ ऐलान। दिए जाएंगे 5 पद्मभूषण 17 पद्म भूषण व 111 पद्मशास्त्री। ठीक है, कितने दिए जाएंगे देख लीजिए। 75वें गणतंत्र दिवस, ठीक है, कितना मनाया गया? 75वां मनाया गया। पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। सुकर्नो ने इंडोनेशिया में पहले राष्ट्रपति थे। 1955 में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद राजपथ में पहली बार आयोजित की गई थी गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कौन? इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो, भारत के पहले। आईसीसी अवार्ड किसने जीता? कौन सा पुरस्कार? ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कॉमिस मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में रहने के साथ गारफील्ड ट्रॉफी जीत ली। विराट कोहली मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सूरज कुमार यादव टी20 क्रिकेटर ऑफ द, जबकि उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेट सीवर ब्रांड विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, जबकि रिचर्ड इलीवर्थ अंपायर द। कौन कौन जीता है देख लीजिए। पटना सहित 3 जिले के डीएम हुए सम्मानित। ठीक है, बिहार पुलिस में 25 अफसरों के कर्मियों की राष्ट्रपति पदक कितने को मिलेगा? बिहार में 25 अफसर को, पुलिस कर्मी को। बिहार के सीपी ठाकुर विंदेश्वर सुरेंद्र किशोर समेत 7 का सम्मान। पंडित राम कुमार ने ध्रुव में बनाई पहचान। दरभंगा घराने के प्रतिष्ठित मल्लिक परिवार के ताल्लुक रखने वाले पंडित राम कुमार मल्लिक ने गुरुवार को पद से सम्मानित अंकित किया गया। खबर मिलते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित राम कुमार मल्लिक ने दरभंगा घराने के 12वीं पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जन्म जिले में अमता गांव में 1957 हुआ। तो दरभंगा घराने के लोग अमता घराने के नाम से भी जानते हैं। उन्हें ध्रुव संगीत के पिता के गुरु। तो पूछा किस घराने से हैं? तो दरभंगा घराने से। इनका नाम क्या है? पंडित राम कुमार। ध्रुव में बनाई अपनी पहचान। बिहार का है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के से। उसके बाद है बिहार के 7 विभूतियों का पद पुरस्कार। कितने को? 7 को। अब इनमें कौन कौन है? डाक विंध्यश्री पाठक है, ठीक है, अशोक कुमार। उसके बाद है शांति व शिवम को, इनको पेंटिंग के लिए मिलेगा। शांति और शिवम पत्रकार शक्त को, हस्ताक्षर सुरेंद्र किशोर को। कितने को मिलेगा? 7 को मिलेगा टोटल। उसका विराट कोहली वनडे किंग, वनडे किंग, ठीक है, 177 रन 6 शतक 8 अर्धशतक की मदद से बनाए 27 मैचों में 2023 में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट खबर है बिहारी का बजट 3 लाख रुपए का होगा। बिहार का जो बजट है कितने का होगा? 3 लाख रुपए का होगा।
नेक्स्ट है विराट कोहली चौथी बार बने वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट, कितनी बार? चौथी बार बने। नेक्स्ट है बिहार की किन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से दिया जाएगा सम्मानित? गुरुवार को 24वें पद्म पुरस्कार की घोषणा, जिसमें बिहार के 7 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्र के अनुसार बिहार के बिंदेश्वर पाठक को मनोरम पद्म विभूषण, जबकि चंदेश्वर पासवान को ठाकुर को भूषण पद्म भूषण, शांति देवी पासवान व शिवम पासवान पति पत्नी है, अशोक कुमार, विश्राम कुमार मल्लिक और सुरेंद्र किशोर पद्मश्री दिया जाएगा। 7 को दिया जाएगा टोटल, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किया जयपुर रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर राजस्थान में रोड शो किया, जिसमें वीडियो में लगी मोदी मोदी नारे लगाते पीएम के मैक्रो को फूल बरसाते नजर आए। गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति शुक्रवार को दिल्ली आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि में शामिल। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। नेशनल डे 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी। पद्म अवार्ड जो है ये देखिए किनको मिस्टर, ये देख लीजिए, ठीक है। आर्ट्स में, सोशल वर्क में, पब्लिक में, आर्ट में बिहार के 7 हस्तियों का पद्म। यह फोटो भी है। विद्येश्वर पाठक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता में मिला इनको। डॉक्टर सीपी ठाकुर शिक्षा के क्षेत्र में मिला। सुरेंद्र किशोर को भाषा शिक्षा पत्रिका में मिला। श्री शिवन और श्रीमती शांति दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनको मिला है। इनको गोदना कला में, इनको मिथिला पेंटिंग में। अशोक कुमार विश्वास को टुक्की कला में और राम प्रसाद कुमार मल्लिक को गायन में। देश में नागरिक पुरस्कार शुरुआत 1954 में हुई थी। 4 तरह के इन पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण शामिल। हमारे देश में 4 नागरिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद है आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश, रविवार को बीजेपी के समर्थन में सीएम को शपथ पर की खबर। 1132 पुरस्कार में वीरता सेवा पदक से सम्मानित, कितने? 1132। 3 बलिदानियों के समेत शस्त्र बल में 6 कर्मचारी कीर्ति चक्र होंगे सम्मानित, कितने? 3। 6 को दिया जाएगा कीर्ति चक्र। कौन है भारत की पहली महिला महापावर्ती बरुआ जिन्होंने मिला पद्मश्री? देश की पहली महिला महापावर्ती बरुआ परासी मिला, जिन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनाकर मानव हाथी संघर्ष में घटाने की दिशा में काम किया था। जंगली हाथियों को निपटने पकड़ने के लिए उन्हें 3 राज्य सरकार की सहायता की थी। वह असम के संपन्न पद में लेकिन उन्हें साधारण जीवन चुना और इसे हाथियों की सेवा का ज्ञान दिया। गया में 27 जनवरी से 6 फरवरी तक मगध महोत्सव। कहाँ चलेगा मगध महोत्सव? गया में चलेगा। गया के वंदे मातरम युवा मिशन की ओर से 27 जनवरी से 6 फरवरी तक मगध का महोत्सव का आयोजन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महोत्सव में पुस्तक मेला, बच्चों को, युवाओं, महिलाओं के संबंधित विशेष कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में दशरथ माझी के संबंधित नाटक, मंच के गायिका रेखा माझी और लोकगीत प्रस्तुत की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल स्टार्टअप कीर्ति बना देश का पहला यूनिकॉर्न। ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल को आर्टिफिशियल इंटरनेशनल स्टार्टअप कीर्ति 50 बिलियन के फंडिंग जुटाई है। उससे 7 यूनिकॉर्न में 1 बिलियन का मूल्यांकन वाली कंपनी बन गई। कंपनी का कहना है कि कीर्ति सबसे तेज गति यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने में भारतीय स्टार्टअप बनने के साथ भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।